क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या देखा कि का जो है वो 9 दिन में कर रहा था और खा उसे 15 दिन में। एलसीएम लिया, 2 दिन में 8 यूनिट काम निकल के आ रहा था। तो 8 से हमने देखा कि कितनी बार ये साइकिल घूम सकती है, 8 का भाग 45 में दिया तो 5 बार ऐसा हुआ। और फिर जो विषम दिन आया उसमें उसने काम किया जिसने शुरू किया था। इस तरीके से टोटल 11 दिन में 45 यूनिट काम हो गया। हमारा आंसर आ गया 11 दिन। जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें ए कर रहा है 9 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। तो इस हिसाब से एलसीएम लेने पर हमने देखा कि 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है। 7 का भाग दिया 36 में 5 बार गया, दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई किया तो 10 दिन में 35 हो गया। अब जितना काम रह गया है उसे ऊपर लिखते हैं और जो व्यक्ति करेगा उसकी क्षमता नीचे। तो आंसर मिल गया 10 सही 1/4। थोड़ा सा और आगे गए तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं, ए 20 दिन में कर रहा है। जब इनकी क्षमता चेक की तो ए और बी 5 यूनिट कर रहे थे मिलकर, बी कर रहा था 3 यूनिट, तो ए कर रहा था 3 यूनिट तो बी का निकल के आया 2 यूनिट। अब जब बी 2 यूनिट काम कर रहा है तो ऐसा तब हो रहा है जब वो पूरे दिन कर रहा है, लेकिन आधे दिन करेगा तो कितना करेगा, 1 यूनिट। तो इस हिसाब से 3 और 1 4, 4 का भाग देंगे, आंसर 15 दिन। नंबर 4 में 3 थे, तीनों से जो है क्षमता निकाली। क्षमता निकालने के बाद तीसरे दिन जब वो आ रहे थे तो 3 दिन में 12 यूनिट बना, 12 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया तो टोटल जो 60 यूनिट काम है वो 15 दिन में पूरा हो गया। नंबर 5 में हमने देखा कि एक दिन बी आ रहा है और एक दिन सी आ रहा है, इस हिसाब से 2 दिन में 15 यूनिट बना। तो जब मल्टीप्लाई किया तो 8 दिन में 60 यूनिट बन गया, आंसर आ गया 8 दिन। और जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने देखा कि 12 दिन तो पहले काम हुआ है, फिर एक दिन ए ने किया है और इसको कंप्लीट किया है बी ने। तो हमें आंसर मिला 13 सही 3/4 दिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है ये टाइम एंड वर्क की 7वीं क्लास है और इसमें हम टाइप 6 को डिस्कस करेंगे। अब ये 7वीं क्यों है, क्योंकि टाइप 4 को मैंने 2 पार्ट में कराया है, पार्ट ए और पार्ट बी, इसलिए टाइप 4 2 क्लासेस में बटा हुआ है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 6। सबसे पहले ये जानते हैं कि टाइप 6 में हमको पढ़ना क्या है, किस पैटर्न के क्वेश्चंस को इसमें आज हम कवर करेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, टाइप 6 हमें क्या कह रहा है, चलिए देखें। टाइप 6 ये कह रहा है कि जब काम बारी बारी से किया जाए, बारी बारी से किया जाए, यानी क्या है कि एक के बाद एक। अब इसमें जरूरी बात यह है, जैसे आप मानकर चलें, थोड़ा सीखो इसको। जैसे ए किसी काम को ये कह रहा है कि 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को मान लो इसने कहा कि 15 दिन में कर सकता है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम के बाद क्षमता निकालते हैं और इसका डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जैसे एलसीएम तो आपको लेना ही लेना है, तो एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 30। लेकिन अब एलसीएम के बाद यहाँ पर कहानी थोड़ी सी बदलती है, जैसे 10 का 30 में और 15 का 30 में, यानी ये तो वही पैटर्न है जो हमने टाइप 1 में पढ़ा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि बारी बारी से काम करना है, बारी बारी से काम करना है। अब आप ये मानो कि अगर वो ये कहता है सवाल में कि काम को ए से शुरू किया जाए, तो अगर ए शुरू करेगा तो पहले दिन कौन करेगा, ए। फिर उसके बाद दूसरे दिन कौन करेगा, बी करेगा। तीसरे दिन कौन करेगा, चौथे दिन कौन करेगा, बी करेगा। पांचवें दिन कौन करेगा, ए करेगा। छठवें दिन कौन करेगा, बी करेगा। इसका मतलब ये हुआ, आपको एक बात यहाँ जो मेन ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो व्यक्ति काम को शुरू कर रहा है, जैसे काम को शुरू ए कर रहा है, तो जो व्यक्ति काम को शुरू करता है वो हमेशा विषम स्थान पे काम करता है या फिर विषम दिनों में काम करता है। जैसे मान लो मैंने काम शुरू किया तो सबसे पहले दिन मैं करूंगा, उसके बाद दूसरा दिन छोड़ के तीसरे दिन करूंगा, फिर चौथा दिन छोड़ के 5वें दिन करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी काम बारी बारी से होगा
तो जिस व्यक्ति ने काम शुरू किया है वो हमेशा विषम दिनों में काम करेगा। क्लियर? और जो दूसरा व्यक्ति है वो सम दिनों में काम करेगा, यानी जो सम संख्या होगी उसमें। अब आप ये देखो, अगर आपको इतनी बात यहाँ समझ में आ गई तो फिर यहाँ से क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। चलो अब ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया था इसी को देख लेते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमने लिया है इसमें क्या कह रहा है कि हमने चेक किया कि ए कर सकता है एक दिन में 3 यूनिट, बी कर सकता है एक दिन में 5 यूनिट, लेकिन बारी बारी से हो रहा है। बारी बारी से मतलब एक दिन में ए ने किया और 3 यूनिट करके चला गया, फिर अगले दिन बी आया और 2 यूनिट करके चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में हो गया 3 और 2 5 यूनिट। अब इसमें करना क्या होता है, आप यहाँ ध्यान दो, अगर 2 दिन में 5 यूनिट हुआ है तो आप इस वाले जो 5 है इसका भाग 30 में दे दो। 5 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। और जितनी बार भाग जाएगा उसी संख्या का गुणा आप दोनों तरफ कर दोगे। मतलब अगर 5 का भाग 30 में दिया, 6 बार गया, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। अब ये समझो कि ये ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया कि 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं, तो ये साइकिल इसी तरीके से घूमेगा। 2 दिन में 5 तो फिर अगले 2 में फिर 5, अगले 2 में फिर 5, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो अब ये पता लगाने के लिए कि ऐसा कितनी बार होगा, ये करने के लिए आपको क्या करना होता है, अगर डायरेक्ट करना है तो जो 2 दिन का काम निकल के आया है उसका आप कुल काम में भाग दे दो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा कितनी बार ये साइकिल घूमेगी और हमारा आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या है? 12 दिन। यानी अगर ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में करता है, और अगर ये बारी बारी से करे तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 12 दिन में। तो ये वाला टाइप हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन इसी पैटर्न के होंगे। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिए। का और खा अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकता है, क्रम से 9 और 15। इसका मतलब ए या का जो है वो 9 में और खा जो है वो 15 में कर सकता है। यदि वे एक दिन बारी बारी से अर्थात अल्टरनेटिवली कार्य करें और का कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? आप ये देखिए, शुरू कौन कर रहा है? का। उसके बाद कौन करेगा? खा। का कितने में कर सकता है? 9 दिन में। और खा कितने में कर सकता है? 15 दिन में। अब क्या करना है आपको? 9 और 15 का एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। 45 आ गया तो 9 से 45 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? ये चला जाएगा 9 पंजे 45 5 बार, और 15 से देंगे तो ये चला जाएगा 3 बार। क्लियर? अब क्या कह रहा है कि काम को शुरू किससे करवाना है? का से। का कार्य को शुरू करे और बारी बारी से काम करें। ठीक है। अब आप यहां ध्यान दो, एक दिन में 5 इसने कर लिया, फिर एक दिन में 3 इसने कर लिया। तो अगर बारी बारी से काम हो रहा है तो इस हिसाब से 2 दिन में कितना होगा वो आप देखें। 2 दिन में हो जाएगा 5 और 3 8 यूनिट, या मैं कहूं कि 8 इकाई काम होगा। अब मैंने आपको जैसा बताया था कि क्या करना है, इस 8 का भाग आप 45 में दीजिए। 8 का भाग 45 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 पंजे 40। जितनी बार भाग जाए उसी संख्या का आपको दोनों तरफ गुणा कर लेना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 दिन में 8 यूनिट हो रहा है तो इसी हिसाब से चलते चलते 10 दिन में कितना हो जाएगा? 40 यूनिट हो जाएगा। अब 10 दिन हो गए, 40 यूनिट काम हो गया। अब दिन कौन सा आ गया? 11वां दिन आ गया। और 11 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। अब आप जरा पीछे आइए, मैंने क्या बताया था कि जो व्यक्ति काम को शुरू करता है वो व्यक्ति विषम दिनों में काम करता है। तो यहाँ पर काम शुरू किसने किया है? का ने किया है। तो यानी जो विषम दिन आएंगे
उस पर कौन करेगा? का करेगा। और 11वां दिन कैसा है? विषम दिन है, तो यानी जो 11वां दिन होगा उस एक दिन में काम करने कौन आएगा? का आएगा। और का एक दिन में कितना कर लेता है? 5 यूनिट करता है। तो आप देखो कि कितना हो गया टोटल, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 दिन हो गए, और 8 पंजे 40, 40 और 5 45 काम हो गए। तो टोटल काम कितने करने थे? 45 करने थे। कितने हो गए? 8 पंजे 40, 40 और 5 45। तो आंसर कितना होगा? 5 दूनी 10, 10 और 1 11। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बहुत सीधा सा है, आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसे फॉलो करना है और उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर ध्यान दो क्या कह रहा है। ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को क्रम से 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ए कितने में कर सकता है? 9 में, और बी कितने में कर सकता है? 12 में। एलसीएम ले लेंगे तो 9 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 9 से भाग देंगे 36 में 4 बार, 12 से देंगे तो 3 बार। काम कैसे कर रहे हैं? बारी बारी से। तो एक दिन में ए कर जाएगा 4 यूनिट, एक दिन में बी कर जाएगा 3 यूनिट। तो इस हिसाब से 1 और 1 2 दिन हो गए, और 2 दिन में कितना हो गया? 4 और 3 7 यूनिट काम बन गया। ठीक है, अब क्या करना है? 7 का भाग दे दो 36 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 7 पंजे 35, तो 5 का गुणा यहाँ करेंगे और 5 का ही गुणा यहाँ करेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 का गुणा हमने यहाँ किया तो 5 दूनी 10, 10 दिन में कितना काम हो गया? 7 पंजे 35 यूनिट काम हो गया। अब मुझे क्या निकालना है कि कुल समय कितना लगेगा? तो कुल समय 10 दिन तो पहले लग गए पूरे। अब 35 यूनिट जब काम हो गया तो काम कितना बचा है? काम बचा है 1 यूनिट। दिन 10 हो गए, तो अब दिन कौन सा आएगा? 11वां आएगा। 11 संख्या कैसी है? विषम संख्या है। तो विषम दिनों में कौन करता है? जो व्यक्ति काम को शुरू करता है वही विषम दिनों में काम करता है। यानी अब काम करने का नंबर किसका है? नंबर है ए का। यहां पर ये सबसे जरूरी बात है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो 35 काम तो हो ही चुके हैं, 7 के हिसाब से 5 दिन चले हैं तो 35 हो गए। अब काम कितना बचा है? काम बचा है मेरे पास 1 यूनिट। तो जो बचा है उसे ऊपर लिखेंगे। अब करना किसको है? वो ए को। ए कितना करता है? 4 यूनिट। तो 4 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो इस तरीके से जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 सही 1/4। अब आप देखो, अगर आपने इस क्वेश्चन में जरा सी गलती की, यानी अगर आपने 11वें दिन का जो काम है वो ए की बजाय अगर बी से करा लिया, तो आपका आंसर 10 सही 1/3 आएगा। वो भी ऑप्शन में है और आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन काफी क्लोज लिए हैं उसने, 1/2, 1/3, 1/4 और 2/3। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमेशा विषम दिनों में वही व्यक्ति काम करता है जिसने काम को शुरू किया है। क्लियर है बात? ओके, तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए हमको। अगला क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्या कह रहा है जरा देखिए। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया है ये। आप देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को कितने में कर सकता है? 20 दिन में। तो क्या करेंगे? एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा 60। अब क्या करना है? अब आप 12 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 5, और 20 से दोगे तो कितना आएगा? 3। यानी जब ए और बी दोनों मिलके करेंगे तो 5 यूनिट करेंगे, और
ए अगर अकेला करेगा तो कितना करेगा, 3 यूनिट करेगा। तो अब आप ये देखो यहां से बी का काम कितना आया, बी का 5 में से 3 माइनस किया तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, राइट। यानी अगर पूरे दिन काम करेगा तो 2 यूनिट करेगा। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखो, बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस काम करता है। तो अगर आधा दिन करेगा तो पूरे दिन में अगर 2 यूनिट कर रहा है तो आधे दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट। और आधे दिन के हिसाब से अगर ये चलेगा तो पूरा काम कितने में करेगा, 60 दिन में। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको ये बताना है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ए तो अपना 3 यूनिट पूरा कर रहा है, लेकिन बी जिसे 2 यूनिट करना चाहिए था वो 1 यूनिट कर रहा है। तो 3 यूनिट तो ए कर रहा है और 1 यूनिट ये कर रहा है, तो कितना हो रहा है, 4 यूनिट। तो यानी जब ये आधा काम कर रहा है तो एक दिन में ये 4 यूनिट कर रहे हैं। इस हिसाब से 60 यूनिट करने में कितना लगेगा, 4 से 60 में भाग दे देंगे 15। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये बात आपको समझ में आ गई? जिनको समझ में नहीं आई हो वो दोबारा से समझ लें इसको। क्या कह रहा है कि ए और बी अगर मिलकर काम करें तो 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला करे तो 20 दिन में कर सकता है। मैंने एलसीएम लिया, 12 और 20 का 60 आया। यहां से कैलकुलेट किया तो पता लगा कि ए और बी एक दिन में 5 यूनिट करते हैं मिलके। ए करेगा तो 3 यूनिट। जब 5 में से 3 को माइनस किया तो ये समझ में आया कि बी एक दिन में 2 यूनिट कर लेता है। अब चूंकि बी आधे दिन ही काम कर रहा है तो ये 2 यूनिट तो तब करेगा जब पूरे दिन का काम है। अगर आधे दिन का करना है तो 1 यूनिट होगा। क्लियर? जब बी एक दिन में 1 यूनिट ही कर रहा है, क्यों 1 यूनिट कर रहा है, क्योंकि काम करने आता है वो आधे दिन फिर चला जाता है। तो 3 यूनिट ए का हो गया, 1 इसका, तो 3 और 1 4 हो गया। अब अगर प्रतिदिन 4 यूनिट होगा उस हिसाब से 60 यूनिट होने में कितना समय लगेगा, 15 दिन। करेक्ट आंसर 15 दिन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी एक काम को क्रम से 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी ए अकेला काम करे तो 20 दिन में कर लेगा, बी अकेला करता है तो 30 दिन लगेंगे और सी अकेला करता है तो 60 दिन लगेंगे। अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया तो कितना आ गया, एलसीएम आ गया 60 यूनिट। ठीक है। अब क्या किया, 20 का भाग देंगे 60 में तो 3, 30 का देंगे तो 2 और 60 का देंगे तो 1। मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट करता है और सी एक दिन में 1 यूनिट करता है। अब यहाँ जो जरूरी बात है क्वेश्चन में वो आप देखिए क्या कह रहा है कि बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में काम पूरा करेगा। यानी बी और सी कब आ रहे हैं, तीसरे दिन आ रहे हैं। तो यानी पहले 2 दिन तो ए अकेला कर रहा है, तो आप 3 दिन का काम निकालिए, 3 दिन का। 3 दिन में ए तो तीनों दिन करेगा, ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, इस हिसाब से 3 दिन में ये 9 यूनिट कर लेगा। बी क्योंकि तीसरे दिन ही आया है तो एक दिन में 2 यूनिट ये करेगा इस, और सी भी जो है तीसरे दिन आया है तो 1 ये करेगा। तो कितना हो गया, 9 और 2 11 और 1 12 यूनिट काम हो गया। 12 यूनिट काम हो गया कितने दिनों में, 3 दिनों में। अब आपको क्या करना है, जैसा हम करते आए हैं, इस 12 का आप 60 में भाग दे दो। कितनी बार जाएगा, 5 बार। 12 पंजे 60, तो 5 का गुणा यहाँ कर लो और 5 का ही गुणा यहाँ कर लो। तो 5 × 3 कितना हो गया, 5 दिया 15 और 12 × 5 कितना हो गया, 60 यूनिट। काम हमको कितना करना था, 60 यूनिट। तो टाइम कितना लगा, 15 दिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से ऐसे जब क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है। सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन की भाषा जो है किस तरफ क्वेश्चन को लेके जा रही है। फिर आप क्वेश्चन को
जैसा उसमें कहा गया है उसके हिसाब से आगे सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, केवल क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, ये बहुत जरूरी बात है। आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, फिर जैसा उसने कहा है वैसा आप फॉलो करोगे तो आप अपने आंसर को बहुत जल्दी से प्राप्त कर लोगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्या कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि बी उसे एक दिन और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो आप यहाँ पर। ये कह रहा है कि ए किसी काम को कर सकता है कितने में, 20 में, बी कितने में कर सकता है, 15 में, और सी कितने में कर सकता है, 12 में। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 60। अब 60 के हिसाब से भाग देंगे तो 20 तिया 60, यहाँ देंगे तो 15 चौक 60 और 12 पंजे 60। अब आप इस सवाल पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और एक दिन सी मदद करे। यानी ए के साथ पहले दिन तो काम कौन करेगा, बी करेगा, और ए के साथ दूसरे दिन कौन करेगा, सी करेगा। यानी ए तो लगातार कर रहा है, बी और सी बारी बारी से आ रहे हैं। तो आप ये देखिए 2 दिन में कितना होगा, 2 दिन, 2 दिन। तो पहले दिन ए और बी करेंगे, तो जब ए और बी करेंगे तो 3 और 4 7 काम करेंगे मिलकर, और दूसरे दिन ए और सी करेंगे, तो जब ए और सी मिलकर काम को करेंगे तो कितना करेंगे, 3 और 5 8 काम करेंगे। यानी 2 दिन में कितना काम हो गया, 15 हो गया। क्लियर। अब 2 दिन में अगर 15 हो गया तो आपको क्या करना है, 15 का भाग 60 में देना है। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 का गुणा यहाँ करेंगे और 4 का ही गुणा यहाँ कर देंगे। अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा वो आप देखिए। तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 और ये कितना हो गया, 15 चौक 60। यानी 8 दिन में कितना काम हो गया, 60 यूनिट। और काम करना कितना था, 60 यूनिट। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 दिन। क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में, बी अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए कितने में करेगा, 16 में, बी कितने में करेगा, 12 में। कब, जब अकेले अकेले काम करें। एलसीएम ले लो, 48 आ जाएगा। अब 16 से भाग देंगे तो कितनी बार, 3 बार। 12 से देंगे तो 4 बार। अगर ये बारी बारी से करें तो एक दिन में 3 यूनिट इसने किया और एक दिन में 4 यूनिट इसने किया। इसका मतलब 2 दिन में 3 और 4 7 यूनिट काम हो गया। अब 7 का भाग 48 में दे दो, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 7 6 42 और 7 6 42। तो जो संख्या आएगी उसका गुणा दोनों तरफ करेंगे। मतलब क्या हुआ कि 6 दूनी 12 दिन हो गए और 42 काम हो गया। अब दिन कौन सा आ गया, दिन आ गया 13वां। 13 संख्या कैसी है, विषम है। मैंने आपको बताया है कि जो व्यक्ति काम को शुरू करता है वो विषम दिनों में काम करता है। यहाँ काम शुरू कौन कर रहा है, ए कर रहा है। यानी विषम दिनों में कौन करेगा, ए करेगा। तो ए एक दिन आएगा, एक दिन, और एक दिन में कितना कर लेता है ए, 3 कर लेता है। तो 3 यूनिट ये हो गया। ठीक है। तो आप ये देखो 42 काम तो ये हो गए टोटल, 7 6 42 और 3 ये हो गए, 42 और 3 45 काम हो गए। और 12 दिन ये लग गए, एक ये लग गया, तो 12 और 1 13 दिन हो गए। अब जब 13 दिन पूरे हो गए तो दिन कौन सा आ गया, दिन आ गया 14 वाला। 14 संख्या कैसी है, सम है। तो जो व्यक्ति बाद में काम कर रहा होता है वो सम दिनों पे काम करता है या सम संख्या पे काम करेगा। अब आप ये देखो, मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ समय बराबर
यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि स्पेस कम है वहां पर। तो 12 और 1 13 दिन तो ये हो गए, तो 13 दिन तो लग गए पूरे। अब यहाँ जो सबसे जरूरी बात, अब 42 और 3 45 काम हो गए। काम कितने रह गए हैं? 48 में से 45 माइनस किया तो 3 रह गए हैं। जो काम शेष रह गए हैं उन्हें ऊपर लिखना है। अब 14 वाला जो दिन है उसमें कौन करेगा? बी करेगा। बी कितना करता है? एक दिन में 4 करता है, तो जितना वो एक दिन में करता है उसका भाग दे देंगे, तो आंसर कितना मिल जाएगा? 13 सही 3/4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से आपको। ठीक है, एक बार इन सभी 6 क्वेश्चंस को हम दोबारा से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सीधे मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या देखा कि का जो है वो 9 दिन में कर रहा था और खा उसे 15 दिन में। एलसीएम लिया, 2 दिन में 8 यूनिट काम निकल के आ रहा था, तो 8 से हमने देखा कि कितनी बार ये साइकिल घूम सकती है। 8 का भाग 45 में दिया तो 5 बार ऐसा हुआ। और फिर जो विषम दिन आया उसमें उसने काम किया जिसने शुरू किया था। इस तरीके से टोटल 11 दिन में 45 यूनिट काम हो गया। हमारा आंसर आ गया 11 दिन। जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें ए कर रहा है 9 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। तो इस हिसाब से एलसीएम लेने पर हमने देखा कि 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है। 7 का भाग दिया 36 में 5 बार गया, दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई किया तो 10 दिन में 35 हो गया। अब जितना काम रह गया है उसे ऊपर लिखते हैं और जो व्यक्ति करेगा उसकी क्षमता नीचे। तो आंसर मिल गया 10 सही 1/4। थोड़ा सा और आगे गए तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं, ए 20 दिन में कर रहा है। जब इनकी क्षमता चेक की तो ए और बी 5 यूनिट कर रहे थे मिलकर, बी कर रहा था 3 यूनिट, तो ए कर रहा था 3 यूनिट, तो बी का निकल के आया 2 यूनिट। अब जब बी 2 यूनिट काम कर रहा है तो ऐसा तब हो रहा है जब वो पूरे दिन कर रहा है, लेकिन आधे दिन करेगा तो कितना करेगा? 1 यूनिट। तो इस हिसाब से 3 और 1 4, 4 का भाग देंगे, आंसर 15 दिन। नंबर 4 में 3 थे, तीनों से जो है क्षमता निकाली। क्षमता निकालने के बाद तीसरे दिन जब वो आ रहे थे तो 3 दिन में 12 यूनिट बना। 12 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया तो टोटल जो 60 यूनिट काम है वो 15 दिन में पूरा हो गया। नंबर 5 में हमने देखा कि एक दिन बी आ रहा है और एक दिन सी आ रहा है। इस हिसाब से 2 दिन में 15 यूनिट बना, तो जब मल्टीप्लाई किया तो 8 दिन में 60 यूनिट बन गया। आंसर आ गया 8 दिन। और जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने देखा कि 12 दिन तो पहले काम हुआ है, फिर एक दिन ए ने किया है और इसको कंप्लीट किया है बी ने, तो हमें आंसर मिला 13 सही 3/4 दिन। अब इसी के साथ इस सेशन को हम पूरा करते हैं। तो कैसी रही आज की क्लास ये हमें जरूर बताइएगा। और एक चीज आपको जो मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आप अपने अभ्यास को जितना ज्यादा करते रहोगे आप अपने आप को उतना बेहतर बनाते रहोगे। इसको आप ऐसे मानकर चलिए कि अगर आपने अभ्यास को कम कर दिया ये मानकर कि नहीं आपको तो ये पहले से आता है, तो उसी दिन से आप जो है मैथ में कमजोर होते जाओगे। और अगर आपने अभ्यास को बनाए रखा ये सोचकर कि मुझे अगर आता है तो भी कोई बात नहीं, मैं अपने आप को और बेहतर बनाऊंगा, तो आप दिन प्रतिदिन बेहतर से और बेहतर होते चले जाओगे। तो अपना प्रयास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी को मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।